ये चौथा कलमा जो मसीह यीशु के मुंह से निकला हुआ है, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और इसी कलमे को मुकद्दस लूका के इंजील में लिखा है कि अलहोई अलहोई लमा शबक्तनी। 3 ज़बानें हैं और तीनों ज़बानों में ये उसी तरह उसी अल्फाज में ये कलमा हमारे दरमियान मौजूद है। ये 7 कलमात में से दरमियानी कलमा है। ये उस वक्त अदा किया गया जब तमाम मुल्क में तारीकी छा गई, सूरज ने अपनी रोशनी देना बंद कर दी। और ये अल्फाज उस वक्त मेरे यीशु के मुंह से निकले। ये वो अल्फाज हैं जो ज़बूर 22 में लिखे हैं, क्या मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहूदी लोग जब भी किसी दुख, मुसीबत, परेशानी या गम में होते तो ये ज़बूर 22 की तिलावत करती थी। और इस कलमे का जो अन्वान है वो कफ़ारा है। और कफ़ारे के बारे हम सभी जानते तो नहीं, लेकिन सभी जानते भी हैं, बहुत सारे जानते हैं। कफ़ारा जो है कि मुश्किल, दुख और कर्ब से गुजरने का नाम है। इबारत की किताब उसका 16 बाब देखें तो वहां पर हमारी खताओं, हमारी मुश्किलात, हमारे मसाइब का कफ़ारा देने के लिए कोई बड़ा ज़बह किया जाता था और उसका खून 7 बार छिड़का जाता था। ये कफ़ारा है। और मसीह यीशु भी हमारे गुनाहों का कफ़ारा देने के लिए उसने अपना ही खून सलीब पर बहाया और 7 बार ही मेरे यीशु ने अल्फाज कहे। जैसे कि हमारे भाई नोएल ने यह भी बताया कि 3 कलमे जो थे उसने हमारे लिए, और जो 4 कलमे हैं वो उसके बाप से वादा होकर कहे। मसीह यीशु पर क्या इल्जाम था, क्या डिग्री थी, क्या एलिगेशन था कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहते हैं। क्योंकि वो बेटा इसलिए आया था कि ताकि वो हमारे तकसीरों, हमारे गुनाहों का बदला दे, उसका कफ़ारा अदा करे। और दूसरी एलिगेशन जो थी वो ये थी कि ये अपने आप को बादशाह कहते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, जब ये कलमा अदा किया गया तो लिखा तारीकी थी, अंधेरा था। शायद हम इनसे बहुत सारे ये ख्याल करते हैं खुदा उस अज़ियत को जो उसके बेटों पर दी जाती बर्दाश्त न कर रहा, उन जख्मों को, उस बहे खून को छुपाने के लिए। लेकिन याद रखें कि तारीकी जो है ये अदालत को ज़ाहिर करती है। और हम अगर पाक कलाम में से देखें तो वहां पर योग की किताब उसका 2 बाब उसकी 10वीं आयत का आखिरी हिस्से में लिखा है, खुदा के दिन, अदालत के दिन का जिक्र है। और वहां पर लिखा सूरज तुलू होते ही तहरीक हो जाएगा। अगर हम देखें यूसाया किताब में, यूसाया 13 बाब में भी लिखा है कि खुदा के दिन तारीकी होगी, सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर देगा। और नहनामा भी हमें अगर हम मुकाशवा 6 बाब देखें वहां पर लिखा जब अदालत होगी तो सूरज तारीक हो जाएगा। ये अदालत थी, ये इंसाफ था।
और इस इंसाफ को पूरा करने के लिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा, क्योंकि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं होती। कफ़ारे के लिए खून बहाना ज़रूरी था। ये कफ़ारा मेरे और आपके गुनाह का था, जो सलीब पर मेरे और आपके यीशु ने अदा किया। इसलिए ये कलमा जो चौथा कलमा है, ये अब्रानी लफाज में हम तक पहुंचा, यूनानी में भी है और उर्दू में भी है, ताकि हम हकीकत को जान सकें कि यीशु मसीह सिर्फ मसलूब नहीं हुए, बल्कि उसने अपना खून देकर हमें खरीद लिया है। वो मसाइब, वो दुख, वो करब का प्याला जो मसीह पी रहे थे, उस प्याले की कराहत को देखते उसने कहा, अय मेरे खुदा, अय मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि गसमनी बाग में भी जब उस करब को, उस तकलीफ को, उस कफारे, उस कुर्बानी को मसीह देखा तो उसने कहा, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। इसी मर्जी से जब अदल का काम पूरा हो रहा था तो बेटे ने बतौर इंसान होते हुए ये कहा, अय मेरे खुदा, अय मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालांकि हम पहले कलमे में देखते हैं कि उसने बाप और बेटे के तल्लक को ज़ाहिर किया कि अय बाप उनको माफ कर, और 7वें कलमे में भी जिक्र है कि अय बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंप। लेकिन यहाँ पर उसने खुदा कहकर मुखातिब इसलिए किया ताकि वो अदल का जो तकाजा वो पूरा हो। क्योंकि अदल ये है कि वो हमारे लिए उसने हमारी ही लानतें, हमारी ही मशक्क़तें, हमारे ही मुसीबतें उसने अपने ऊपर ले ली। वो हमारी ही खातिर लानती बना, वो गुनाह गुना गया, और गुनाह में होते हुए उसने वो सारी मुश्किलात अपने ऊपर ले ली। इसलिए वो गुनाहगारों में शुमार किया गया। उसने वो गज़ब का प्याला, मसाइब का प्याला उस पर अंडेला गया, और उसने इस मुश्किल घड़ी में भी अपने खुदा से इल्तिजा की, बेटे की सीयत से नहीं। उसने कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सर्वशार्मी में हमारा चौथा कीदा भी यही है कि उसमें इलाही और इंसानी ज़ात मुत्तहद है। वो सचमुच हकीकत तो पर इंसान और सचमुच तो होता है। इंसान होते हुए उसने कफ़ारा देते हुए अपने आप को उसके सपूत किया, से कहा, है खुदा, है मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसे वहाँ पर बाप नहीं कहा। इसी वजह से आज कफ़ारे का मुकम्मल इंतज़ाम कर दिया। और जैसे मैंने कहा था कि इबादत में लिखा कि 7 बार कफ़ारे के लिए खून को छिड़का जाता था, और यीशु मसीह ने भी 7 ही बार सलीब पर अल्फाज कहे। और जब खून छिड़का गया तो लिखा कि वही पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। फिर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये कलमा बड़ी बुलंद आवाज के साथ लबे मुबारक से अदा हुआ, एली एली लमा शबक्तनी, अहे मेरे खुदा, अहे मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा छोड़ता नहीं, लेकिन खुदा अदल का इंसाफ, अदल भी करता है। जो जान गुनाह करती है उसकी सजा मिलती है। आदम और हवा ने गुनाह किया और गुनाह की सजा मिली। जमाना नूह के लोगों ने गुनाह किया, वो तबाह बर्बाद। काहिन ने गुनाह किया, उसकी सजा मिली।
और आप उसी गुनाहों को, उस तकसीरों को, उस नजास्तों को जिसके मुआफी खून के वसीला से थी, वो मेरे यीशु ने अपना ही खून बहाकर, अपने ही बदन को लहू लुहान करके उस अदल को पूरा किया। क्योंकि बगैर खून बहाए मुआफी, यीशु मसीह कपड़े तारे गए और बदन बरहना हालत में देखा उस सलीब पर लटकाया गया। क्यों हुआ? ताकि हम बच जाए, हम निजात पाए, हम उसके बेटे और बेटियां बन सकें। इसलिए आज का ये कलमा है, ये जो अल्फाज है, ये तारीकी में उस वक्त की जब सूरज ने अपना मुँह छुपा लिया। और बकाया 4 कलमे जो है ये सारी तरीके में अदा की गए ताकि हम मसीह यीशु के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी पा सके। खुदा उस कलाम से आप सबको बड़ी वक्त बख्शे।